अब मुझे नहीं मालूम, या तो बाकी की कंपनियां माल इसमें क्वालिटी नहीं देती, वो चोरी करती हैं, तो या फिर ये बाहर कुछ ना कुछ चोरी करती है, इसमें कुछ अलग से मिला के देती है। बट इसका जो रिजल्ट होता है, अगर आप इसको डाल रहे हैं तो 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 20 दिन भी ऐसे डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 दिन से 20 दिन का अंतराल भी अगर करेंगे तो शुरू से लेके आखिरी तक आपके पपीते में समस्या नहीं आएगी। बाकी बैगन, टमाटर, मिर्ची में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। आज मैं आपको एक पपीता की जो मूल दवा होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये बात सुनने में बड़ी पेचीदी और आपको अजीब किस्म की लग सकती है कि ये जैसे ऐसा कैसे है, क्योंकि आसान सी चीज़ें हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले 1-2 वीडियो में भी मैंने पहले बताया है आपको कि कई बार ये दवाएं बताई हैं, पर लोगों के फिर भी कमेंट आते हैं कि अगर कुढ़िया जाता है, किसी को लगता है रोग होता है, किसी को येलो वायरस, किसी को मोज़ेक वायरस, तो इन सब बीमारियों की एक ही दवा है और बड़ी सरल और बड़ी सस्ती दवा है। मतलब महंगी नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग है। देखिए, जैसे मेरे हाथ में आप ये दवा देख रहे हैं, ये है एमिडा और धानुका का एमिडा है। ये देखिए आप, ठीक है, ये धानुका कंपनी का एमिडा है और ये है बायर का एमिडा। बायर की ये कॉन्फिडोर है। ये बायर की मीडिया, उसकी धानुका की मीडिया के नाम से आती है और ये बायर की कॉन्फिडोर है, ठीक है। दोनों एमिडा क्लोरोपेड हैं। उसमें भी 17.1 SL ऐसे WWSL लिखा है, उसमें भी 17.1 WWSL लिखा है। अब आपको काम करना है पपीता में कि पपीता कुढ़ियाए ना, पपीता में कोई तरह की बीमारी ना आए। तो पहला जो मैंने कई बार आपको बताया कि उसके लिए सबसे जो पहली आवश्यकता होती है वो होती है न्यूट्रिशन वैल्यू। अगर आप न्यूट्रिशन अच्छे से मैनेज करते हैं तो निश्चित रूप से आप यकीन मानिए कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी है, बिल्कुल भी कोई उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बड़ी बात है कि अगर उसके बाद अगर आपने इसको कंटिन्यू किया कॉन्फिडोर को, अब आप कहेंगे कि कॉन्फिडोर क्यों, तो इस तरह के अभी बहुत सारे महान भाव भी कूदेंगे, मतलब आदि बुद्धि के लोग, जो कई तरह के कमेंट करेंगे कि कॉन्फिडोर ही क्यों ज़रूरी है। देखिए, ये मीडिया है धानुका की, हमेशा याद रखिएगा कॉन्फिडोर का चुनाव करिएगा। जब कॉन्फिडोर ना मिले तो मीडिया, मीडिया ना मिले तो टाटा की टाटा मेडा। अब एक जो सवाल बार बार आता है कि कॉन्फिडोर क्यों, कॉन्फिडोर इसलिए क्योंकि जैसा ये काम करती है वैसा किसी भी कंपनी की एमिडा काम नहीं करती है। ये मेरा अपना अनुभव है। बहुत सारे लोगों को जॉब चलाने में आसानी होती है, बट जब 15-16 साल लगातार किसी एक विषय पर काम करेंगे तो भेजे में चढ़ेगी। अब मुझे नहीं मालूम, या तो बाकी की कंपनियां माल इसमें क्वालिटी नहीं देती, वो चोरी करती हैं, तो या फिर ये बाहर कुछ ना कुछ चोरी करती है, इसमें कुछ अलग से मिला के देती है। बट इसका जो रिजल्ट होता है, अगर आप इसको डाल रहे हैं तो 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 20 दिन भी ऐसे डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 दिन से 20 दिन का अंतराल भी अगर करेंगे तो शुरू से लेके आखिरी तक आपके पपीते में समस्या नहीं आएगी। ये हरा सफ़ेद दोनों को मार देगी। पपीते की बात कर रहा हूँ। बाकी बैगन, टमाटर, मिर्ची में भी ये बहुत अच्छा काम करती है, थ्रिप्स को मारती है। अगर कोशिश इसी की करिएगा, जब ना मिले तो मीडिया, मीडिया ना मिले तो टाटा मेडा, या फिर अदर किसी कंपनी से काम चलाइएगा, जैसे भी हो। पर एमिडा क्लोरोपेड कंटिन्यू रखिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। दूसरी दवा है, इसको देखिए आप, ये टाटा का ब्लाइटॉक्स है, कॉपर है। सिजेंटा का ब्लू कॉपर के नाम से आता है, टाटा का ब्लाइटॉक्स, ये 1 नंबर है। अगर आपको कॉपर डालना हो, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो पहले चॉइस करिएगा ब्लाइटॉक्स की। जब ब्लाइटॉक्स ना मिले टाटा का तो सिजेंटा का तलाशियो ब्लू कॉपर के नाम से, सेकंड वो काम करता है। ये है कोसाइड,
इन दोनों को मिला के डाल दीजिए, अगर ये नहीं है तो इसको डाल दीजिए आप, ये आप देखेंगे ये कोसाइड है। पहले डूपॉन्ट का आता था और अब ये कोई अलग से कंपनी बनाती है, इसका नाम मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा, कोर्टेवा इस तरह का कोई नाम है, ये कंपनी है। कोसाइड 2000 लिखा है उसमें, वो कोसाइड 101 के नाम से आता था, ये भी बढ़िया काम करता है। बट ये बेलाइटॉक्स सेकंड है इसका, अगर ये ना मिले तो इसका चुनाव करिएगा। ये 2 दवाएं मिला के अगर लगातार डालते रहेंगे पपीता में कोई रोग नहीं आएगा। बीच बीच में कभी ऐसा नहीं है कि यही, उसके लिए मच्छर के लिए आप डाइफेंथ्रान डाल दीजिए, थायोमेथोक्साम कभी बीच में एक आध बार मिला के डाल दीजिए, और पपीता में कोई खास बीमारी होती नहीं है। बस इतनी सी दवाएं। और जैसे कभी अगर आपको इसको नहीं डालना है, बेलाइटॉक्स नहीं डालना है, फंगीसाइड बदलना है, तो आप एम स्टार डाल दीजिए। इसके ज़्यादा ऊटपटांग फंगीसाइड या बहुत ज़्यादा बार बार दवा अगर पपीते में ना डालेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये फ़ायदा करेगा। अगर जितनी ज़्यादा दवा डालेंगे उतना ज़्यादा नुकसान भी पपीते में करेगा। इसलिए एक निश्चित अंतराल पर, जैसे कम से कम 12, 13, 14, 15 इस तरह से डालिएगा। 10 के पहले तो कभी 10 दिन के पहले दवा मत डालिएगा। 10, 12, 13, 14, 15 ऐसे पहले मैं हमेशा ऐसे करता हूँ कि 10 दिन में डाला, फिर 12 में डाला, फिर 14 में डाला, फिर 15 में डाला, फिर 10 दिन में डाला, फिर 12, 14, 15 आगे पीछे ऐसे करके क्रम घटते बढ़ते क्रम में डालते रहने से पपीता अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल जितना चलाएंगे उतना चलेगा। इसके बाहर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और बढ़िया उत्पादन देगा। मैं अभी ये दवा, मैंने दोनों दवाएं अभी डाली हैं और ये मैं अभी फ़िलहाल में तो बहुत कम दवा डाली है। 4 महीने का पौधा हुआ और शायद यहाँ से दिखेगा नहीं, मैं आपको दिखा दूँ तो वो ऐसे दिख रहा हो शायद। देखिए वो लगा है पपीता, साइड में ये दिख रहा है तो ये पपीता लगा, वो उस तरफ भी पपीता ही है। तो ये जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी। बहुत सारे लोगों के कई तरह के कमेंट भी थे, तो बात को यहीं पे रोकता हूँ। और अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करिएगा, फिर बताइएगा, फिर कोशिश करूँगा। नमस्कार।